झटपट तैयार होने वाला गाजर का अचार अगर आपने कभी नहीं खाया या कभी नहीं बनाया तो ज़रूर बनाइए। देखिए कितना खूबसूरत अचार है ये, उसकी शक्ल देखिए। सरसों के तेल और ज़ैतून के तेल से मिलकर तैयार होने वाला गाजर का झटपट अचार तकरीबन आधे घंटे में तैयार हो जाता है, और जैसे ही तैयार हो फ़ौरन जो है आप उसको रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये अचार कैसे बनता है, इस वीडियो में देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गाजर का अचार। गाजर का अचार इसलिए मुझे ये मुश्किल लगता है कि इसमें डलता है जैतून का तेल, और जैतून का तेल जो होता है बहुत महंगा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से मैंने जुगाड़ लगाकर जैतून के तेल का बंदोबस्त कर लिया है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये अचार मैं कैसे बनाती हूँ, और झटपट तैयार होता है और बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इस अचार के लिए आपको इस्तेमाल करनी है ये चाइनीज़ गाजर। ये वाली गाजर आप इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तानी गाजर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये गाजरें जो होती हैं मीठी नहीं होती हैं, और पाकिस्तानी गाजरें जो है वो मीठी होती हैं और उनका रंग भी अजीब सा होता है। इसलिए इस गाजर का इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे पहले इन गाजरों को आप जो है वो उसको छील लीजिए। ठीक है, इस तरह ये पील ऑफ कर लीजिए। इस तरह करके ये देखिए, इस तरह करके इन्हें पील ऑफ करें। ठीक है, और उसके बाद गाजरें मेरी पील ऑफ हो गई हैं, और अब मैं इनको जूलियन कटिंग में काटने लगी हूँ। देखिए ये आपने इतना सा पीस लिया, और इसको बीच में से आपकी मर्ज़ी है 2 पीस टुकड़े कर लीजिए या 3 कर लीजिए। इस तरह करके आपने इनको बारीक बारीक काट लेना है। ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, क्योंकि उससे फिर गाजरें मोटी मोटी अच्छी नहीं लगेंगी। ये लीजिए, ये इस तरह। ठीक है, यूँ यूँ और यूँ, इस तरह करके आपने सारी गाजरों को काट लेना है, यूँ और इस तरह। गाजरें देखिए मैंने इस तरह सारी काट ली हैं। इस तरह, इस अंदाज में बस आप काट लेंगे। एक पतीली में पानी गर्म करने के लिए रख दें। पानी गर्म करने का इंतज़ार करें। 1 चम्मच भर के नमक डाल दें इसके अंदर। पानी बॉयल हो रहा है, अब मैं इसके अंदर गाजरें डाल दूंगी। गाजरें डाल दूंगी और सिर्फ 2 मिनट, बहुत ज़्यादा घड़ी देख के आपने 2 मिनट इसको बॉयल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। 2 मिनट हो गए हैं इनको बॉयल होते हुए। अब मैं इनको छान लूँगी। छलनी में आपने इनको छान लेना है। छलनी में मैंने इनको छान लिया है, और इनके पानी नुचड़ने का इंतज़ार करूँगी 5 से 6 मिनट। ये देखिए पानी नुचड़ गया। अब मैं इसको एक कपड़े पे फैला दूँगी आधा घंटे के लिए, ताकि इनका पानी, पंखे के नीचे मैं इसको रख रही हूँ ताकि इसका पानी अच्छी तरह सूख जाए। इसको फैला दें दूर दूर करके इस तरह, ताकि ये ठंडी भी हो जाए और इनका पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए और गाजरें बिल्कुल खुश्क हो जाएंगी। जितनी देर में हमारी गाजरें खुश्क होती हैं उतनी देर में हम एक मसाला बना लेते हैं, जिसमें मैंने 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 1 पोथी लहसुन की लेके मैंने छील ली है, और 12 अदद मेरे पास हरी मिर्ची हैं। मैं इनको जार में डाल के अच्छी तरह इनको ग्राइंड करके इनका एक पेस्ट सा बना लूँगी। ये मैंने इनको मिक्सी के जार में डाल दिया है। सबसे पहले हम डालेंगे अपने बोल में
जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का वो दरदरा पीस लिया था ना, वो डालेंगे सबसे पहले। ये डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं डालने लगी हूँ इसके अंदर मार्केट का बना हुआ चार मसाला। इसमें सौंफ है, राई है, मेथी दाना है, हल्दी है और शायद कुटी हुई लाल मिर्च भी है, लेकिन वो बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ी इसमें नमक और लाल मिर्चें और डालूँगी। ये 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने गाजरों में पहले नमक डाल दिया है। ये 1 चम्मच मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं गाजरें। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह, ताकि मसाला जो है अच्छी तरह गाजरों के साथ लग जाए। तीन चम्मच सिरका डालूँगी। 1, 2, 3 मिक्स करूँगी अच्छी तरह। सिरका कम है, मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब और डाल दूँगी। सरसों को ऑयल मैंने पहले ही गरम करके रख दिया था, इसको ठंडा कर लिया है, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये मेरे पास जैतून का ऑयल है, ये देख लीजिए। अब मैं इसके अंदर ये जैतून का ऑयल डाल दूँगी। इसकी शक्ल ही जैतून के ऑयल से निकलेगी, ठीक है। ये अच्छी तरह उंडेल दीजिए, इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कीजिए। नमक ज़रूर पूरा कीजिए। हर एक शख्स अपने घर के हिसाब से मसाले इस्तेमाल करता है। आप अपने घर के हिसाब से नमक मिर्च जैसा चाहे रखना चाहें। हम चूँकि ज़रा कुछ कम मसाले खाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा मसाले इनके अंदर ऐड नहीं करते। अब फिर दूसरी बात यह है कि हमारे घर में जो ज़्यादातर मेहमान आते हैं वो या तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या शुगर पेशेंट होते हैं, तो वो कम ही नमक मिर्च खाने वाले होते हैं, इसलिए मैं नमक मिर्च बहुत मुनासिब रखती हूँ। सो जो हमारा चैनल देख रहा है, हमारी वीडियोस देख रहा है, वो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करे, हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।